ताकतवर जो मर्जी चाहे करे और आम आदमी को जब इंसाफ नहीं मिलता वो माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो आप समझ जाए कि आप अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की आज जंग लड़ रहे। आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है, ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे। और इसलिए आजादी की अल्लाह ने इतनी अहमियत रखी है, हमारे दीन में आजादी की जद्दोजहद की इतनी अहमियत अल्लाह ने इसलिए रखी है कि आजाद कौम ही की परवाज ऊपर है, गुलाम ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए अल्लाह हमें इस हकीकी आजादी की जद्दोजहद में जब इंसान मरता है उसको शहीद कहते हैं, बचता है वो गाजी है, उनका रुतबा बहुत ऊपर है हमारे दीन में, क्योंकि अल्लाह को पता है, क्योंकि सारा कुछ कुरान में हमारी बेहतरी के लिए। और जब एक इंसान अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करता है वो अपनी बेहतरी करता है। जो लोग गुलामी कबूल करते हैं वो असल में ला इलाहा इल्लल्लाह की नफी करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। और जब आप गुलामी करते हैं इसका मतलब आप और खुदाओं को कबूल कर लेते हैं। जिस तरह एक शेर है कि एक सजदा जिसको तू गिरान समझता है देता है हजारों सजदों से निजाहत। एक सजदा अल्लाह के सामने करते हैं दिल से, आपको अल्लाह आजाद कर देता है और सजदों से आपको एक गैरतमंद जिंदगी गुजारने का मौका देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको अल्लाह के सामने जब आप दावा करते हैं कि नहीं है कोई खुदा सिवाय तेरे अल्लाह, फिर ये मैं इसको शिर्क समझता हूँ कि किसी और के सामने झुके, खौफ के सामने झुकना कि जी मुझे मार देंगे, मुझे जलील कर देंगे, या फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मेहनत इंसान के हाथ में। हराम से भी कमा सकते हैं, हलाल से भी कमा सकते हैं, लेकिन देनी अल्लाह ने। एक रिस्क में इज्जत है, एक में जिल्लत है। एक में इज्जत है कम भी रिस्क हो, और एक में जिल्लत है कि आप सबसे महंगे लंदन के इलाके में रह रहे हो, हर रोज चोर चोर की आवाजें सुन रहे हैं।